हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई नो आप हाउसवाइफ हैं तो आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन आपका टाइम टेबल भी फिक्स नहीं हो पा रहा होगा। यानी कि कभी आप सोचते होंगे कि आपको शाम को पढ़ाई करनी है, लेकिन कुछ ना कुछ काम पड़ जा रहा होगा। कभी आप सोचते हैं कि सुबह पढ़ाई करेंगे, फिर कोई ना कोई काम पड़ जा रहा होगा। कभी आप सोचते होंगे कि चलो दोपहर में पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन सुबह के काम करने के बाद आप बहुत थक जाते होंगे, तो आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे। तो हाउसवाइफ होने के साथ साथ आपके बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, फिर हमें टाइम नहीं मिल पाता और शरीर में थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ सजेस्ट करने वाली हूँ, जो कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। मैं टाइम टेबल तो बनाती हूँ, लेकिन मैं उसे फॉलो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर के कामों के साथ आप बिल्कुल टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते। एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, हफ्ते भर कर सकते हैं, लेकिन घर में रहते हुए, वो भी ससुराल में, कभी न कभी आपका टाइम टेबल इधर उधर हो जाता है। तो उसे डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने ठान लिया है कि अब मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी है या फिर 6 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आप एक टाइमर लगाइए। टाइमर लगाने के बाद आप अपने फ़ोन में भी लगा सकते हैं। टाइमर फिक्स करिए और अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और जब भी आप अपनी टेबल से या फिर जहाँ भी बैठ के आप पढ़ते हैं, अगर वहाँ से उठ रहे हैं, तो उस टाइमर को पॉज कर दीजिए। फिर आप जब दोबारा शुरू करिए तो फिर से उसको स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, तो 2-3 दिन में आपका टाइम टेबल तो नहीं बन पाएगा, लेकिन आपकी पढ़ाई ज़रूर पूरी हो जाएगी। जितना आप अपना टारगेट एक दिन का बनाएंगे कि मुझे ये सब्जेक्ट और या फिर इतना टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, तो वो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अभी सुबह का 6 बजने वाला है। मैंने बस अभी 2 घंटे पढ़ाई करी है। मैं आपको पढ़ाई अपनी इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, उसी फ़ोन, मेरे पास एक ही फ़ोन है और मैं उसी फ़ोन से ही अपने लेक्चर्स देखती हूँ। मैं अब इस बार गेट 2023 के लिए मैं जेनिक एजुकेशन के क्रैश कोर्स को फॉलो कर रही हूँ, जी ऑप्टिमस 3.0। अभी मैं पढ़ रही हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में ही मैथमेटिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा सीक्वेंशियल चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सीक्वेंशियल सर्किट्स का। उसमें मुझे अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। बाकी मेरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और जो कुछ चंदन सर कुछ न्यूमेरिकल्स करवाते हैं वो मैंने कर लिए हैं, लेकिन मुझे अभी अच्छे से पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करना है। तो मैं अभी आ गई हूँ अपने किचन में मैं यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीटास्किंग करती हूँ। मैं अभी आज बना रही हूँ चने की दाल, जो कि चने की दाल के में लौकी को मिक्स करके बना रही हूँ। तो मेरी दाल और चावल मैंने एक साइड रख दिया था। दाल भी पक रही थी और चावल भी। जब दोनों पक गए तो मेरा गैस का कुकटॉप खाली हो गया है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। बगल में एक तड़का लगाने की तैयारी कर दी है और बगल में मैं चाय भी रख रही हूँ। और जब तक दाल और चावल पक रहे थे, तो आपने देखा होगा मैंने अपना झाड़ू भी लगा लिया था। मेरे घर पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि मुझे नहा के ही किचन में जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 7:30 पे वो निकल जाते हैं कैसे भी करके, कुछ, क्योंकि वो नर्सिंग ऑफिसर है और उन्हें 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचना होता है। तो मेरा खाना, टिफ़िन जो भी है, वो 7:30 तक रेडी होके उनके बैग में चला जाना चाहिए। इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मुझे 1 घंटे में अपना क्लीनिंग भी करना है और खाना भी बनाना है, इसलिए मैंने दाल चावल पहले बना लिया है। अब मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी, और बगल में मैंने रख दी है चाय। तड़के में बस वही लहसुन और हरी मिर्च, जीरा, हींग डालने के बाद डालेंगे इसमें प्याज और टमाटर। जब तक कि पक रहे हैं, बगल में मैं आटा भी गूँथ लूँगी। आटा मैं बहुत जल्दी जल्दी गूँथती हूँ, और उसके बाद उसमें उसको मतलब बड़ा बड़ा इकट्ठा कर लूँगी और उसको ऐसे ही ढक देती हूँ। 4 से 5 मिनट में मैक्सिमम वो लेता है। वो अपने आप, उसमें जब ग्लूटेन जनरेट होता है तो अपने आप वो सॉफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। इतना तो आप समझते ही होंगे। झाड़ू मैं कर देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ। तो कभी कभी अगर मेरे हस्बैंड को टाइम होता है
तो पोछा वो कर देते हैं, मेरी हेल्प हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे 8 बजे तक अपना काम निपटाना है। कभी कभी हो पाता है कि मैं 8 बजे तक नहा भी लेती हूँ, तो मेरा किचन भी क्लीन हो जाता है, मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाना है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो फिर पोछा वगैरह नहीं हो पाता है, इसलिए वो कर देते हैं, ताकि मैं 8 बजे तो अपना टाइम शुरू कर दूँ, अपना पढ़ाई शुरू कर दूँ। क्योंकि इवान ना सोया रहता है सुबह, तो 8 बजे अगर मैं शुरू कर देती हूँ तो मुझे 1 या 2 टॉपिक कंप्लीट करने के लिए टाइम मिल जाता है। वो 8:30-9 बजे तक उठता है। जब वो उठता है तो उसको भी ब्रश करवाना होता है, दूध देना होता है। अभी वो छोटा है तो खुद से ब्रश नहीं करता है, रोज़ ही वो आनाकानी करता है कि मम्मा ब्रश नहीं करना, नहीं करना। बच्चे हैं और उसके टीथ भी ख़राब हो रहे हैं, तो मुझे उसकी टीथ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। ये बात तो सच है, आप अगर हाउसवाइफ़ हैं, आपको अपना ध्यान तो रखना ही है, बाकी पूरी फैमिली का भी ध्यान रखना होता है। तो अगर आप अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे, अपना टाइम टेबल अच्छे से बनाएंगे, तभी आप घर वालों की हेल्प कर पाएंगे। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे ना, सारे काम आपके निपट जाएंगे। अगर आप अपने दिन की शुरुआत अच्छा से करेंगे, थोड़ा सा अगर आप एक्सरसाइज कर लेंगे या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेंगे, अगर आप 5 मिनट भी निकालेंगे ना अपने लिए, तो वो बहुत होगा। यकीन मानिए, अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद अपना घर का काम शुरू करेंगे, तो आप बहुत एनर्जी के साथ कर पाएंगे और बहुत जल्दी कर पाएंगे, और आपको थकावट भी नहीं होगी। जब तक चाय पककर रेडी होगी, तब तक मैं मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी कर दूंगी और साथ में वाटर बॉटल भी फिल कर दूंगी और दोनों को उनके बैग में डाल दूंगी, ताकि जब वो जाएं तो उनको हड़बड़ी ना रहे कि टिफ़िन रखा या नहीं, बॉटल रखी या नहीं। और कभी कभी अगर हम नहीं रखेंगे ना पहले से, तो हम कभी कभी अगर भूल गए तो खाना घर में ही छूट जाता है। इसलिए मैं तुरंत पैक करके उनके बैग में लंच बॉक्स और बॉटल दोनों ही रख देती हूँ। उन्होंने नाश्ता किया हो या ना किया हो, उसके पहले ही मैं रख देती हूँ, ताकि मैं अपना काम करती रहूँ और वो नाश्ता करके अपना बैग लेके निकल जाएं। जब मैं मेरे हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ तो साथ में अपनी मम्मी को भी चाय दे देती हूँ। मम्मी चाय के साथ कुछ भी नहीं खाती, वो केवल चाय ही पीती हैं, तो उनकी भी चाय मैं साथ में छान देती हूँ। और मैं नाश्ता बाद में करती हूँ जब ये जा चुके होते हैं। यहाँ पे इवान सो गया है, मैंने अभी चाय पी ली है और अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं भी पढ़ सकती हूँ। ये टेबल रात की बहुत मैश पड़ा हुआ है, अभी ये क्लीन नहीं हुई है, क्योंकि इसमें इवान सोया रहता है, तो इसलिए मैं इसकी क्लीनिंग नीचे से तो झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन ऊपर में अभी कुछ सामान अरेंज नहीं करती। ये देखिए, रात में मैं मल्टीप्लेक्सर पढ़ते हुए सो गई थी और अब मैंने सीक्वेंशियल कंप्लीट किया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 3-4 लेक्चर्स उसके बाकी हैं। अभी 8 नहीं बजा और ये भाई साहब देखिए उठ के बैठ गए हैं। हाँ, उतर जा नीचे। गुड मॉर्निंग इवान। वेयर आर यू गोइंग? अरे हॉस्पिटल चले गए, आजा गोदी ले लूं। चॉकलेट खाने जा रहे हो?